नमस्कार सभी को। भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीएल प्री के 2023 के जितनी भी शिफ्टों में टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे हम एक एक करके। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे 2023 के प्री के। ठीक है, ऐसे ही हम फिर 2024 वाले निपटाएंगे। पहले 2023 के करते हैं टाइम एंड वर्क के। अब देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये 14/7/2023 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है पहला। इसको चेक करते हैं। देखो भाई क्या कहता है। ए एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। वे एकांतर दिनों में काम करने के आधार पर देखो अब यहाँ एलसीएम लोग है, यहाँ आप हमने निकालना है टोटल वर्क है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ हमारा, यहाँ एलसीएम लोगे आप, इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर, इसको लिखोगे 6 गुणा 5। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 5 का स्क्वायर आएगा, 2 गुणा 3 आएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 25 150 आ जाएगा। 25 सिक्का 150, 30 पंजा 150, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क की वैसे मैंने क्लासेस भी डाल रखी हैं, आप एलसीएम निकालना सीख सकते हो उसमें। अब देखो भाई, अब उसने क्या कहा, वे एक अंतर दिनों में काम शुरू करते हैं, यानी कि पहले ए से काम शुरू करते हुए पहले दिन काम किया ए ने, फिर काम किया बी ने, ऐसे काम करेंगे। यहाँ एक साइकिल बनेगी, एक साइकिल जिसके अंदर देखो ये पूरी साइकिल बन गई एक। इस साइकिल में 2 तो दिन हो गए, ठीक है, क्योंकि एक दिन इसका, एक दिन ए का, एक दिन बी का। और इसी तरह कार्य कितने यूनिट हो गया, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5, तो कार्य कितने करेंगे, ये 11 यूनिट एक दिन में करेंगे। एक साइकिल में 11 यूनिट तो कार्य होगा और 2 दिन हो जाएँगे। अब हमने क्या करना है भाई, ए और बी दोनों 5 दिन इस तरीके से पालन करते हैं भाई। ए और बी दोनों ने 5 दिन आते हैं। जैसे कि ए आया पहले दिन, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया। ऐसे 5 दिन आते हैं। यानी कि ए की एफिशिएंसी 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5 और फिर 6। इतना कार्य हो जाएगा। 6, 12 और 18, 18 और 10, 28 यूनिट कार्य कर दिया इन्होंने 5 दिनों में अल्टरनेटली काम करते हुए। फिर ए छोड़ देता है, इन्हें छोड़ दिया, शेष कार्य अब बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल वर्क था 150, 150 यूनिट। ठीक है, 150 28 यूनिट काम कर दिया इन्होंने अल्टरनेट वे में काम करते हुए। यहाँ इसको घटाओगे तो 2, 4 में से 2, 122 यूनिट आ गया। अब ये जो 122 यूनिट है ये किसने निपटाना है, बी ने। बी की कितनी एफिशिएंसी 5। अब इसको भाग कर दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 24.4 लिख दो, या 24 से ही 2/5 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, 24 से ही 2/5 ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला 10, 15 और दिन में करते हैं। एक मैन है, ठीक है, मैन करता है 10 दिन में कार्य। बॉय है, एक लड़का है, वो 15 दिन में। एक महिला, एक वोमेन है, वो 30 दिन में कार्य करती है। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। मिलकर कार्य करने में कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे, देखो 3 मिलके करना है, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 3 और 3 6, काटोगे तो कितना, 5 दिन में कार्य पूरा कर देंगे। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। अब चेक करते हैं। देखो भाई, पी क्यू से 2 गुना कुशल है भाई। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशो दिया है। पी जो है क्यू से 2 गुना है, यानी कि पी की, क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की 2 होगी। ये एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से टाइम का रेशो आ जाएगा 1:2। ये दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, पी और क्यू, पी क्यू से 40 दिन कम लेता है भाई। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस इनके बीच का, कितना डिफरेंस है, 1। इस एक डिफरेंस की वैल्यू 40 दी है। अब एक साथ कम काम करते हुए पूरा काम करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय बताना है, या कुल संख्या बतानी है समय की। कितना समय लिया, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से ये 40, ये कितना काम करेगा, 80। एफिशिएंसी 1, और यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 कुर्सी बनाता है, 80 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 80 बनाएगा। ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास, टोटल वर्क। अब एक साथ काम करवाना है दोनों ने 80, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 और 1, 2 प्लस 3 होगी। ठीक है, 2 प्लस 1 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट निकटतम बताना है। ठीक है, राउंड ऑफ नियरेस्ट बता देना हमने। इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 गया, 3 छिके 18, पॉइंट 3 छिके 18, 3 छिके 18 समथिंग ये आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 27 के आसपास है ये। ठीक है, तो 27 माना जाएगा। अगर 50 से नीचे होता तो 26 पे टिक करते, 50 से ऊपर है तो 27 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
एक्स और वाई एक कार्य को 9 और 36 दिन में करते हैं। भाई कोई एक्स पर्सन है वो 9 दिन में, वाई करता है 36 दिन में। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना 36, 9 चौके 36, 36 दूनी 36। एक्स कार्य करना शुरू करता है, एक्स से शुरू करता है, बारी बारी एक्स प्लस वाई, इसके बाद वाई आएगा। एक एक दिन कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप देखो यहाँ एक साइकिल बन गई, एक साइकिल में दो चीज़ें हैं, तो 2 दिन है। ठीक है, और क्या है, कितनी यूनिट कार्य है, 4 जमा 1 यानी कि 5 यूनिट कार्य है। अब कार्य कितना कराना है, 6, 36 यूनिट कराना है। ये दोनों करेंगे 5 यूनिट, 36 कराना है तो इसके नज़दीक कितना है 35, कितने दिन में 7, यानी कि 7 साइकिल करवाएंगे, 7 साइकिल हो जाएंगी, 35 यूनिट कार्य हो जाएगा। 35 यूनिट कार्य होने के बाद बचेगा हमारे पास एक कार्य। अब देखो, तो इसकी भी 7 से गुणा, ये 35 यूनिट कार्य, इसकी भी 7 से गुणा, कितने दिन हो गए 14 दिन, 14 दिन हो गए, एक यूनिट कार्य बचा है। उसके बाद कौन आएगा, एक्स आएगा, तो 14 से 1/4 हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, इतने दिन में निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई विराट है कोई पर्सन, वो 30 दिनों में कार्य कर सकता है, और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। यानी कि विराट है और डेनियल है, डेनियल उससे 60% अधिक है। 60% अधिक कुशल का मतलब क्या है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर विराट की एफिशिएंसी 5 है तो डेनियल की कितनी है, 8 है, उससे अधिक कुशल है। ठीक है, ये दे दिया। अब टाइम का रेशो क्या है, इसका उल्टा होता है 8:5। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब उस कार्य को पूरा कितने दिन में करता है, 5 दिन में। विराट की एफिशिएंसी 3 है, इसको 30 दिन में पूरा करता है। विराट की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और काम कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में। तो कुल कार्य कितना होगा, 30 गुणा 5, 150 यूनिट कुल कार्य होगा। अब वो कार्य किससे कराना है, डेनियल से। 150/8, डेनियल की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो इसको काटो भाई, 150/8, इसको 2 से काट सकते हो आप, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 75 हो गया। ठीक है, अब 75 को भाग करोगे 4 से, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया, 3 से ही 18 से ही 3/4, बी ऑप्शन आया वो आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, अभी निपटा देते हैं इसको। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है। मोनिका है भाई कोई, वो 6 घंटे में करती है, अनीता करती है 8 घंटे में, और मंजू है, ठीक है, मंजू करती है 5 घंटे में। तो टोटल कितने देर में करेंगे ये, इसको लिखोगे आप 2 गुणा 3, उसको लिखोगे 2 की पावर 3, ये 5, 15 अट्ठा 120 आ जाएगा। 6 को करोगे तो 20, 8 से करोगे तो आ जाएगा 8×5 40, 15, और 5 से काटोगे तो भाई 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ जाएगा। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा, एक साथ करके निपटाना भाई, 120 एक साथ करवाओ भाई इनको, 20 और 24 हो गया 44, 44 में आप जोड़ोगे 15, 9 और 5, 59 होगा। ठीक है, अब देखो 59 दूनी 118 होता है, 2 सही 2/59 आ गया, 2 सही 2/59 आ गया, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। ए और बी की एफिशिएंसी दे दी, ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, यानी कि बी की 1 है तो इसकी 2 हो गई। ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है भाई, ए जो टाइम दे रखा है इसका 8 घंटे काम करता है, और बी 12 घंटे काम करता है। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो भाई देखो M1D1H1 का फॉर्मूला लगा दिया, बटे W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बटे W2। वर्क तो कार्य दोनों समान करते हैं, कार्य से कार्य कट जाएगा। अब देखो M1 का मतलब यहाँ क्या, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 है, कितने दिन काम करता है, 12 दिन, कितने आवर, 8 आवर, और M2 की यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है। डे कितने डे निकालने हैं, कितने दिन हमें पूरा करेगा, एक्स दिनों में पूरा करेगा। कितने घंटे काम करता है, 12, 12 घंटे काम करता है बी, 12। अब 12 से 12 कट जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो 16 दिनों में वो क्या करेंगे, उसको काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, एकांतर दिनों अल्टरनेट डेज में, जैसे बी और ए। ठीक है, अजय और भरत करते हैं, भरत पहले शुरू करता है, भरत पहले शुरू करता है ना, तो ये करते हैं ऐसे, साइकिल बनेगी।
अजय अकेला 32 दिनों में करता है, वो अजय अकेला 32 दिनों में करता है इस कार्य को। फिर यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, देखो एक लाइन दी है वो, यदि कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है, जैसे अब भरत और अजय काम करेंगे तो 2 दिन यहाँ हो गए, ठीक है। फिर भरत और अजय फिर आएंगे, फिर 2 दिन हो गए। फिर भरत और अजय आएंगे, फिर 2 दिन हो गए। फिर भरत और अजय आएंगे, फिर 2 दिन हो गए। तो कितने दिन हो गए टोटल? दिन हो गए 8। क्वेश्चन नंबर भी 8 है। टोटल डेज हो गए 8 दिन, 8 दिनों में खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बी और ए अगर इस काम को करेंगे तो वो 4 दिन में कर देते हैं। टोटल काम खत्म हुआ 8 दिन में। दोनों ने मिलके काम किया तो काम कितने दिन में खत्म हो गया? 4 दिन में, ठीक है। अब दी होगी साइकिल। अब ध्यान से सुनो भाई, अब इसका लेंगे हम एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 32। ये कितना होगा? 1, ये होगा 8। अब ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी होगी? 7। बस यही समझना था क्वेश्चन में। अब देखो उसने क्या कहा, एक तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, जैसे 32 का 7 गुना भरत से कराना, कितने दिन में पूरा करेगा? भरत की एफिशिएंसी है 7, 7 से 7 कटेगा तो 32 दिन में कर देगा भरत अकेला उस काम को। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी और सी अकेले कार्य को करते हुए, ए कार्य करता है 12 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में, और सी कार्य करता है 20 दिनों में। यहाँ से एलसीएम निकालोगे आप, कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 या 60 एफिशिएंसी आ गई। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें, 4 दिनों तक काम किया उन तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। तो 5 + 4 + 3 गुना 3, 5 4 9 और 3 12, 12 गुना 3 यानी कि 48 यूनिट काम निपटा दिया उन्होंने। तो उसने क्या पूछा है? मिलकर करें तो कितना कार्य शेष बचेगा? कितना कार्य शेष बचेगा? वही 12 यूनिट बचेगा। टोटल कितना था? 60, काटोगे तो 12 पंजे 60, 1/5 यूनिट कार्य बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है भाई रक्षित, रक्षित है, रक्षित अजय और सतीश, यानी कि आर ए और एस, ठीक है, कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले नाली को साफ करने में 20 मिनट लेता है, ठीक है, जबकि अजय अकेला उसे निपटाने में 12 घंटे लेता है। और तीनों मिलकर, यानी कि आर प्लस ए प्लस एस, तीनों मिलकर 5 घंटे में कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 60, 20 या 60, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, तीनों की 12 आ गई एफिशिएंसी। देखो आर की एफिशिएंसी आ गई 3, अजय की एफिशिएंसी आ गई 5, 5 और 3 8, तो इसकी कितनी आ गई? 4, सतीश की 4 आ गई। अब सतीश कितने दिन में कर देगा इस काम को? 60/4 यानी कि 15 दिनों में सतीश इस कार्य को निपटा देगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहा है, ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए कार्य को, ए ने कार्य किया 16 दिन, बी ने कार्य किया 24 दिनों में, और सी ने कार्य किया 36 दिनों में कार्य कर दिया, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब यहाँ से देखो भाई, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 24 को लिख सकते हो 8 या 2 की पावर 3 गुना 3, 36 को लिख सकते हो 9 यानी कि 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 4। यहाँ से इसका एलसीएम निकालोगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, बस यही आएगा। तो 16 निम्मा होगा, 16 निम्मा कितना होता है? 144, 16 निम्मा होता है 144। तो 144 इसका आ गया एलसीएम, या टोटल वर्क आ गया हमारा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये 9 हो जाएगा, 24 छिक्का होता है और 36 चौका होता है 144। तीनों एक साथ काम करना है भाई। अब इन्होंने एक साथ करेंगे, 6 और 4 10 और 9 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 19 को डिवाइड करोगे, 19 छिक्का 133 होता है, 6 से गया, 6 से 1 आंसर जा रहा है, 19 सत्ता होता है वो, 119, 19 सत्ता 133 होता है, तो 7 बजेगा, 11 बच गया, 11 सही, 7 से 11/19 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी और सी कार्य को 30 दिनों में, बी करता है 40 दिनों में, और सी करता है 50 दिनों में, ठीक है भाई। यदि काम की शुरुआत ए से होती है, अब यहाँ से देखो इन एलसीएम निकालोगे, 3 चौके 12, 12 पंजे 60 यानी कि 600 आ गया, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ठीक है। यदि काम की शुरुआत ए से करते हैं, ए से शुरुआत की, बारी बारी एक एक दिन आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 दिन की साइकिल बढ़ गई आप भाई, डेज तो हो गए 3 डेज, ठीक है। और कार्य कितने यूनिट हो गया? 20 + 15 + 12 कितना होगा? 35 और 12 47 यूनिट तो कार्य होगा एक साइकिल में, 3 दिन हो गए। अब कहाँ लेके जाना हमने? 600 के पास लेके जाना है, तो 47 को डायरेक्ट गुणा करते हैं हम, किससे? 9 से करो, देखो 47 को 10 तक लेके जाओगे तो 470 होगा, सीधा दिखाई दे रहा है, 10 तक होगा 470।
या ऐसा करो 600 को डिवाइड कर लो किसे 47 से, 47 आ गया 3 और 1 30। ठीक है, 130 आ गया। अब चेक करो कितने पे जाएगा, अब जाएगा 12 पे। ठीक है, ये हो गया 94, क्योंकि 47 × 3 321 का 1 2 12 और 2 14 141 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ज़्यादा चला जाएगा 47 पे। अब यहाँ देखो इसमें घटाओगे तो कितना आ गया 6, 12 में से 9 गया 3, 36 यूनिट बच गया। 12 साइकिल हो गई, 12 दिन हो गए। यहाँ से 12 की गुना करोगे तो कितने हो गए 36 दिन हो गए। यहाँ 12 की गुना करोगे तो कितना कार्य हो गया, कार्य जो बच गया हमारे पास वो शेष कार्य 36 बच गया, सारा कार्य हो गया है। अब हमारे पास बच गया 36 कार्य। ठीक है, 36 दिन में। अब उसके बाद बारी किसकी आई, ए की। एक दिन आएगा ए। ठीक है, फिर उससे अगले दिन आएगा बी, यानी कि 15 32 कार्य कर दिया इन्होंने, 38 दिन में 35 कार्य कर दिया। अब बच गया एक। उसके बाद कौन आएगा, सी। तो कितना हो गया 38 से 1/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, 20 और 15 35 है, 38 से 1/12 आंसर होगा। हाँ ठीक है, 38 से 1/12 आंसर होगा भाई, ये 12 है यहाँ पे, ऑप्शन ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रवि किसी काम को 40 दिन में करता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में करती है। रवि भाई 40 दिन में करता है और सुधा है वो 60 दिन में करती है। यदि काम की शुरुआत, अब देखो इसको लोगे तो कितना आ जाएगा 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। यदि किसी काम को सुधा शुरुआत करते हैं, यानी एस से शुरू करते हैं, उसके बाद बारी बारी से फिर आर आता है, 2 दिन की साइकिल बन गई। ठीक है, 2 दिन की साइकिल बन गई एक। और यहाँ कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब कहाँ तक जाना है, 120 तक। तो इसको कितनी साइकिल बनेंगी, 120 तक जाना कितने गुना है, 5 दूनी 10, 500 के 20, 24 गुना। ठीक है, 24 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 की गुना 24 में करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितने होंगे, 48 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 48 दिनों में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में कार्य पूरा कर लेता। भाई ए जो है 5 घंटे डेली काम करता है 8 दिनों तक, तो कितने घंटे में काम खत्म कर देगा, 40 घंटे में। फिर बी, बी करता है वही 6 घंटे काम 10 दिनों तक, वो कितने में कर देगा, 60 में। तो इनका एलसीएम आ गया 120, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। यदि वे एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, दोनों ए प्लस बी, डेली 8 घंटे काम करवाना है वही, और पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे ये पूछा है। तो 120 बटे इंच की एफिशिएंसी 3, इसकी 2, 5 गुना 8 कितना हो गया, 40 यूनिट कार्य। 40 से काटोगे तो 3, 3 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सार्थक और मोहन एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिनों में सजाता है, वही कोई सार्थक पर्सन है वो 12 दिनों में काम करता है, जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिनों में तैयार करता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं, दशमलव स्थान तक बताना है। 60 बटे 9 आ जाएगा एक साथ कार्य करेंगे तो। अब इसको 9 छिके चौवन, 6 9 छिके चौवन। अब देखो 7 ये आ गया, ये तो डायरेक्ट दे रखा है दशमलव पॉइंट में हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। प्रतिमा है 10 घंटे में और दीक्षा है 15 घंटे में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा छोड़ देती है। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा ने 4 घंटे काम किया, वही 3 गुना में 4, 12 यूनिट कार्य कर गई प्रतिमा। तो अब इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 यूनिट कार्य। तो शेष टाइपिंग का कार्य कितने घंटे में पूरा करेगी दीक्षा। दीक्षा की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन में कर देगी, 9 दिन में खत्म कर देगी कार्य को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 7 दिनों में 20% कार्य करता है और बी 7 दिनों में 25% कार्य करता है, तो वे अकेले कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन, देखो दिन समान दे रखे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 20% प्लस 25%, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 45%। डायरेक्ट उड़ाना सीखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए भाई 18 दिनों में करता है, बी करता है 12 दिनों में पूरा। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36। बी ने इस पर 4 दिनों तक कार्य किया, बी ने 4 दिनों तक कार्य किया वही,
बी की एफिशिएंसी है 3 गुना 4 यानी कि 12 यूनिट कार्य कर दिया बी ने, तो कितना बच गया, उसमें से 12 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, 24 यूनिट कार्य बच गया। शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए की एफिशिएंसी है 2, काटोगे तो 12 दिन में ये पूरा करेगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो एफिशिएंसी आ गई 60, 20 या 60, 15 चौके 60। बी 9 दिनों तक काम किया, बी ने भाई 9 दिनों तक काम किया, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से 9 दिन काम किया, कितना हो गया, 36 काम होगा। अब इसमें से 36 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 4 और 2 24 कार्य रहेगा। बचे हुए काम को ये अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, 24/3 एफिशिएंसी 8 दिन में, 8 दिन में कार्य कर देगा भाई। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे प्रीवियस ईयर के सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। अब देखो भाई, अमर एक कार्य वो 15 दिनों में करता है, अमर है कोई पर्सन, वो 15 दिनों में करता है। फिर प्रेम है, प्रेम वो करता है 12 दिनों में। अमर से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करने पर वो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। भाई पहले तो इनका निकालेंगे हम टोटल वर्क, ये आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो अमर से आरंभ किया, पहले अमर फिर प्रेम, 2 दिन की साइकिल बन गई। ठीक है, 2 दिन की साइकिल बन गई, काम कितना हो गया, 4 + 5 यानी कि 9 यूनिट, 9 यूनिट कार्य होगा, जाना है कहाँ तक, 60 तक, तो 6 साइकिल तो हो जाएंगी 54 चौवन तक, और 6 की गुणा यहाँ करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 12 तो दिन हो गए और 54 कार्य हो लिया, कार्य इसमें से घटाओगे तो कितना बच गया, 6। अब 6 कार्य करने पहले ए आएगा, तो प्लस 1 दिन तो ए आ गया, 4 यूनिट कार्य करने कितना बच गया, 2 दिन कितने हो गए, 13 कार्य बच गया 2, उसके बाद आ गया 5, 13 सही 2/5, इसका आंसर होगा ए। ठीक है भाई, तो थैंक यू, शुक्रिया। अगर समझ में आता हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू।